Morning class, let's continue our topic polynomials, and today we'll be solving exercise 2b. Page number is 79 and question number is 7, and I hope that you have completed up to question number 6 of your exercise 2b. If you feel any problem, if you face any problem, you can contact me in this hour, that is from 11:30 to 12:30. You can send me your queries on WhatsApp and I will solve on WhatsApp. Also you can send me your queries on Google Classroom. Now let's see question number 7. Question number 7 कह रहा है कि verify that एक पॉलिनोमियल दे रखा है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और दो ज़ीरोज़ दे रखे हैं 1 और 2. हमें ये वेरीफाई करना है कि जो ये दो दे रखे हैं 1 और 2 ये इसके ज़ीरोज़ हैं कि नहीं हैं. तो मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर ज़ीरोज़. ज़ीरोज़ वो वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल में अगर पुट कर दें तो पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दें. अगर वो पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देती है तो वो उसके ज़ीरोज़ ZEROS ज़ीरोज़ कहलाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले 1 को चेक करने के लिए, ठीक है, अगर 1 इसका ज़ीरो है तो x की जगह पर 1 लगाएंगे तो ये पॉलिनोमियल हमारा ज़ीरो हो जाना चाहिए. चलो चेक कर लेते हैं. 1 लगाया तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2. तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 3 प्लस 2, तो 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 माइनस 3 कितना हो गया 0. तो हमें पता है अगर ज़ीरो आता है तो वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका ज़ीरो कहलाता है. तो 1 इज़ अ ज़ीरो. ठीक है, देयरफॉर 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px. ठीक है, सेकंड देखते हैं. 2 पुट करके देखते हैं क्या हो रहा है. x की जगह पर 2 पुट कर दिया, तो जैसे ही हमने 2 पुट किया ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2. 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस 2. तो 4 और 2 कितना हो गया 6 माइनस 6 कितना हो गया 0. तो जब हमने 2 पुट किया तब भी हमारा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो गया. इसका मतलब 2 भी इसका क्या है ज़ीरो. सो देयरफॉर 2 इज़ ऑल्सो अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px. अच्छा, एक पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री. अगर इसकी डिग्री 2 है इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक हो गया, और क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री 2 ज़ीरोज़. तो जितनी जिसकी डिग्री उतने ही उसके ज़ीरोज़. चलो लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट ये कह रहा है एक पॉलिनोमियल है Rx एक्स स्क्वायर माइनस 3x. हमें ये वेरीफाई करना है कि 0 और 3 इसके ज़ीरोज़ हैं कि नहीं है. तो ज़ीरोज़ वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 0 पुट किया. तो जैसे ही मैंने 0 पुट किया ये हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0. 0 का स्क्वायर हो गया 0 और 3 की मल्टीप्लिकेशन हो गई 0. 0 माइनस 0 है 0. तो जब हमने 0 पुट किया तो पॉलिनोमियल हमारा 0 आ गया. इसका मतलब 0 क्या है, 0 इसका एक ज़ीरो है. ठीक है, 0 इसका ज़ीरो है. नाउ 3 पुट करते हैं. तो जैसे ही हमने 3 पुट किया तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3. 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 3 इंटू 3 इज़ 9. ये भी क्या आ गया 0. तो जब हमने 3 पुट किया तो भी पॉलिनोमियल हमारा 0 बन गया. इसका मतलब 3 इज़ ऑल्सो अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px. और वैसे भी हमें वेरीफाई करना है. वेरीफाई का मतलब ये 0 होंगे ही होंगे, हमें शो करके दिखाना है. ठीक है, 7th का सेकंड पार्ट यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. हैव अ लुक. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल हमारे बोर्ड पर लिखे हुए हैं, मैंने 3 पार्ट लिख दिए हैं. फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट. हमें इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं. ठीक है, तो ज़ीरोज़ के लिए मैंने आपको बताया था जितनी जिसकी डिग्री उतने ही उसके ज़ीरोज़. तो इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 1 और इसकी डिग्री कितनी है 1. तो इन सब का एक ज़ीरो आएगा. और ज़ीरो वो वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देती है. इज़ इट क्लियर? चलो इसका ज़ीरो निकालने के लिए, ठीक है, x माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट कर दो. ठीक है, ज़ीरो निकालने का ये प्रोसीजर होता है कि x माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट कर दो फॉर ज़ीरोज़, और यहाँ पर लिख दो फॉर ज़ीरोज़ ऑफ px. तो x माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट किया तो ये माइनस 5 जब इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा. यानी x इज इक्वल टू 5 इज़ अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. यानी x इज इक्वल टू 5 क्या हो गया, इज़ अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल.
कैसे हुआ? देखो जब यहाँ पर 5 लगा देंगे तो 5 माइनस 5 0 हो जाता है, और 0 वही वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल को 0 बना देती है। एक क्वेश्चन और करते हैं। तो फॉर 0 पॉलिनोमियल दे रखा है Rx इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो फॉर 0 ऑफ Rx इस 2x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट कर दो, यानी 2x कितना हो गया माइनस का 5, यानी x कितना हो गया माइनस का 5/2। यानी जब आप माइनस का 5/2 यहाँ पर लगाएंगे तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 5 एंड माइनस 5 विल बिकम 0। तो ये पॉलिनोमियल हमारा क्या आ जाएगा 0। देयरफॉर माइनस 5/2 इज अ 0 ऑफ Rx। ठीक है, और इनकी डिग्री 1 है तो इनमें सब में सिर्फ एक ही 0 होगा। इसका 0 निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट कर दें। तो फॉर जीरोज ऑफ gx 5 माइनस 4x मस्ट इक्वल टू 0। इसका मतलब 5 बराबर 4x, इसका मतलब x बराबर 5/4। तो ये इसका क्या आ गया 0, क्योंकि देखो जब यहाँ पर आप 5/4 काटेंगे लगाएंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा 0। देयरफॉर 5 बराबर 4 5/4 इज अ 0 ऑफ gx। इज दैट क्लियर? Have a look. Okay class, let's see one more part, 2 more parts of question number 8। इसमें दे रखा है पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ax और साथ में कंडीशन लगा दी a 0 नहीं हो सकता। तो देखो a 0 नहीं है और इस पॉलिनोमियल को 0 बनाने के लिए अगर a 0 नहीं है तो x को क्या होना पड़ेगा? ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें कह रहा है a 0 हो नहीं सकता और 0 वो वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे। तो x की जगह पर हम क्या रख दें कि ये 0 बन जाए? तो जाहिर सी बात है a कोई भी नंबर है जो 0 नहीं है तो उसकी मल्टीप्लाई जब 0 में होगी तभी तो वो 0 बनेगा। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का फॉर जीरोज ऑफ px द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू 0, x मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यानी x इज इक्वल टू 0 इसका क्या हो गया है 0। इज दैट क्लियर? अच्छा, इस पॉलिनोमियल में कोई ऐसी कंडीशन है नहीं, तो इसका जीरोज निकालने के लिए फॉर जीरोज ऑफ qx तो 4x मस्ट इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0। ये इसका क्या हो गया 0। समझ में आया? देखो इसमें कंडीशन दे रखी है कि a 0 नहीं हो सकता, तो क्या 0 होगा? तो x 0 होगा, इसलिए हमने x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 4x इज इक्वल टू 0, यहाँ से x 0 निकल के आ गया। इज दैट क्लियर? हैव अ लुक। ओके, लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2b। अच्छा, क्वेश्चन ही कह रहा है एक पॉलिनोमियल गिवन है 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b। तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इसके कितने जीरोज होंगे 3। पर हमारे पास 2 जीरोज दे रखे हैं कि 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ fx। जीरोज वो होते हैं जो पॉलिनोमियल को 0 बना देते हैं। तो क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हमें a और b निकालना है और पॉलिनोमियल एक क्यूबिक दे रखा है, साथ में हमें 2 जीरोज दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि जब हम इसमें 2 डालेंगे, 2 और जीरोज इसके क्या दे रखे हैं जीरोज दे रखे हैं, तो जब हम इस पॉलिनोमियल में 2 पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल हमारा 0 आ जाएगा। तो जैसे ही हमने इसमें 2 पुट किया ये पॉलिनोमियल हमारा क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं। सो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 20 हो जाएगा -4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो b इज इक्वल टू, जब 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सो b इज इक्वल टू 4 और 2a उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस 2a। अब हमें पता है 0 भी इसका एक 0 है, यानी जब हम 0 इसमें पुट करेंगे, जब हम x की जगह पर 0 पुट करेंगे तब हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इसका एक 0 दे रखा है। ठीक है, जब हमने x की जगह पर 0 पुट किया तो पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाएगा। चलो पुट कर देते हैं x की जगह पर 0, तो 0 इंटू 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b, और ये किसके इक्वल आ जाएगा ये 0 के इक्वल आ जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 0 माइनस 5 इंटू 0 0 प्लस a इंटू 0 0 और प्लस b
इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये सब 0 हो गया, यानी b की वैल्यू कितनी निकल आई, b की वैल्यू निकल आई 0। ठीक है, अब इस b की वैल्यू 0 जो है वो यहाँ पुट कर दो, पुट b इज इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन। तो जैसे ही मैंने यहाँ 0 पुट किया b की जगह पर, तो 0 इज इक्वल टू 4 माइनस 2a। इसका मतलब 2a बराबर 4, इसका मतलब a बराबर 2। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी, ये हमारा आंसर आ गया। a की वैल्यू कितनी आई 2 और b की वैल्यू कितनी आई 0। दिस इज अवर आंसर। अच्छा एक चीज़ और देखो, इस क्वेश्चन में 2 और 0 इसके ज़ीरोज़ दे रखे हैं। तो ज़ीरोज़ वो चीज़ होती है जो पॉलिनॉमियल को 0 बना देती है। इसका मतलब जब हम x की जगह पर 2 डालेंगे तो ये पॉलिनॉमियल 0 के इक्वल आएगा, इसीलिए हमने इसको इक्वल टू 0 कर दिया। सिमिलरली जब हम इसमें 0 डालेंगे x की जगह पर तो हमारा पॉलिनॉमियल 0 आ जाएगा। देयरफॉर वी पुट x is equal to 0 and equal to 0. Is that clear? So that will be all for today, and you have to solve exercise 2b in this period, that is from 11:30 to 12:30. And if you feel any problem, you can contact me on WhatsApp or on Google Classroom, or you can call me also. So that will be all for today.